नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, अब कैसे बचोगे, तो भारत ही नहीं, दुनिया ही नहीं, इस सारी विश्व के अंदर, इस सारी पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं होने लग गई हैं जिन घटनाओं के बारे में हम लोग, आप लोग केवल सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट रिसर्च करे जा रहे हैं लेकिन कोई भी परिणाम निकल के सामने नहीं आ रहा। अब ये सारी कल्पना क्या हकीकत में इस ईश्वर के द्वारा हो रही है? और वही ईश्वर अब ये चाह रहे हैं कि प्रकृति का विनाश हो, या इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया इतना पाप है कि उसकी सफाई का कार्य शुरू हो गया है। ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? सुनने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती हैं। लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई घटनाक्रम घटित नहीं हो रहा। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जिन्होंने ये बात बताई, और नासा ने भी इस बात की पुष्टि करी, एक ऐसा ब्लैक होल आप सभी को पता होगा जहाँ पे फिजिक्स के कोई भी आयाम काम नहीं करते, जहाँ पर इस दुनिया की कोई भी शक्ति काम नहीं करती, इस दुनिया की नहीं, बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं की कोई भी शक्ति काम नहीं करती। उस ब्लैक होल ने पृथ्वी की तरफ मुंह कर लिया है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पत्रिका का, आप उसको पढ़िए। मैंने आर्टिकल से पुष्टि भी करी, आर्टिकल का लिंक बहुत बड़ा था, इसमें नहीं लग पा रहा था। तो ये जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ पे प्रकाश भी काम नहीं कर पाते, ये इस प्रकार का फोर्स है। और उस फोर्स के कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़ी गतिविधियाँ हो रही हैं, और ये गतिविधियाँ एक के बाद एक इस प्रकार से घटित हो रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ चेंज क्रिएट कर रही हैं। जिसमें ब्लैक होल, हम लोगों ने जो बताया, ब्लैक होल के अंदर बहुत बड़ा ये एक ऐसा आयाम जो पृथ्वी की तरफ खींचा जा रहा है और पृथ्वी को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ गया है, जिसकी रिसर्च के अंदर ये बातें सारी की सारी क्लैरिफाई हो गई हैं कि अब आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ा घटित हो सकता है। अभी तक कोई कोई भी टाइम नहीं निकाला गया, केवल और केवल रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। रिसर्च के बाद में पता लगेगा कि कब ये घटना घटित हो सकती है, कब ये टाइम हम लोगों के सामने निकल के आ सकता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, बाहरी अगर हम आकाश गंगाओं की बात करें तो 65 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ही ये ब्लैक होल पाया गया है, और ये दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती। अभी 2025 के अंदर आने वाले सोलर स्टॉर्म के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर एक मेट्रोइड के पृथ्वी पर गिरने की बात की जा रही है। और अब ये आकाशगंगा से आ रहा ये विनाशकारी ब्लैक होल, जो कि पृथ्वी को क्या पूरी की पूरी आकाशगंगा को अपने अंदर समा सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं, खगोलीय घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब वो निश्चित कालखंड, वो निश्चित समय आ चुका है जिसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। और इसमें केवल दुनिया की ही संरचना नहीं, बाहर की भी, ब्रह्मांड की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से हमने दुनिया के आयामों को छोड़कर बाहर ब्रह्मांड में अपने नए आयामों को स्थित करना शुरू कर दिया है, मतलब बाहर भी छेड़खानी करनी शुरू कर दी है। अभी तक का 78 मेट्रिक टन का कूड़ा आकाश के अंदर हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और ये कूड़ा वही कूड़ा है जो सैटेलाइट का है, ये वही कूड़ा है जो स्पेसशिप का है, ये वही कूड़ा है जो हम लोगों ने स्पेस के अंदर बहा दिया। ये चारों तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिस कारण ओजोन लेयर के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की गई हैं हम लोगों के द्वारा, और इन कॉम्प्लिकेशंस के कारण बहुत कुछ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। अब 2025 के बाद में अगर मैं बात करता हूँ 2027 की, तो जो सोलर स्टॉर्म्स का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। अभी रिपोर्ट आई है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कि अर्थक्वेक्स भी लगातार हम लोगों के सामने एक के बाद में एक आ सकते हैं। क्यों आएंगे वो अर्थक्वेक्स, क्यों ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, ये एक पर्टिकुलरली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करके विद रिपोर्ट के साथ मैं बताऊंगा। और आज की ये जो घटनाक्रम है, 90 डिग्री के एंगल पे उस ब्लैक होल के मुंह का घूमना, जिसको अभी तक ये साबित नहीं किया जा रहा, ये नहीं जाना जा रहा कि 90 डिग्री के ऊपर वो क्यों घूमा,
क्यों हमारी आकाशगंगा की तरफ इसका रुख हुआ, क्यों आने वाले टाइम के अंदर क्या ये हमारी आकाशगंगा को निकल जाएगा, क्या पृथ्वी का स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम हम लोगों को केवल और केवल एक ही बात दिखा रहा है कि अब नई संरचनाओं का, नई चीज़ों के जन्म होने का टाइम आ चुका है, नई चीज़ों की उत्पत्ति का समय आ चुका है। हो सकता है कि ये सारी जो पृथ्वी के ऊपर सूरज का इतना ज़्यादा गर्म होना वो भी इसी समय के ऊपर, जो ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, वरना हर साल में सूरज गर्म होता है, लेकिन इसी समय के ऊपर सोलर स्ट्रोम का आना, और वो भी सबसे सदी का सबसे भयानक सोलर स्ट्रोम माना जा रहा है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में और संक्षेप में बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को समझिए, क्योंकि अब हम लोगों को संकेत यहीं से नहीं ब्रह्मांड से भी मिलने लगे हैं, जिसके कारण कोई भी अब इन चीज़ों से नहीं बच सकता और पृथ्वी का स्वरूप खत्म होएगा या फिर नया स्वरूप उत्पन्न होगा, इस बारे में सोच के हमें आगे बताना पड़ेगा। तो आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे करना। आने वाली वीडियोस की बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ पे ये सारी वीडियोस, सारे लिंक्स पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ नहीं डाल सकता, इसी कारण वो चैनल बनाया है। तो बहुत लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से आप अपने मन की बात भी कर सकते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। सभी लोगों का आज की ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।